दोस्तों, कंधार हाईजैक के बारे में तो आप सभी को याद होगा, जिसमें आतंकियों ने प्लेन को हाईजैक करके कंधार ले गए थे और यात्रियों के बदले में आतंकियों को रिहा किया गया था। कंधार हाईजैकिंग में पाकिस्तान में बैठे आकाओं का रोल सामने आया था, लेकिन भारत में एक ऐसी भी प्लेन हाईजैकिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने तगड़ी मदद की थी। वो दिन था 10 सितंबर 1976। इस दिन इंडियन एयरलाइंस के एक विमान को हाईजैक कर लिया गया था, लेकिन उसमें सवार सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को भारत पाकिस्तान की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया था। हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहे इन दोनों देशों की ट्यूनिंग के कारण ही वो प्लेन बच पाया था। दोस्तों, जब देश में इमरजेंसी को लेकर हंगामे हो रहे थे और उस वक्त इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान को सनसनीखेज तरीके से हाईजैक कर लिया गया था। खास बात यह है कि इस दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सरकारों के तालमेल ने भी एक मिसाल कायम की थी। हालांकि पाकिस्तान ने इस हाईजैकिंग को रोकने में भारत की मदद की थी, लेकिन इसके बाद भी उसने प्लेन हाईजैक करने वालों को भारत के विरोध के बाद भी महज 6 महीने में छोड़ भी दिया था। दरअसल आपातकाल के हंगामों के बीच 1976 में इंडियन एयरलाइंस के एक जहाज को सनसनीखेज तरीके से हाईजैक कर लिया गया था और उतने ही हैरत अंगेज तरीके से उसमें सवार सभी यात्रियों को बचा लिया गया था। ये किस्सा पायलटों की समझदारी और बहादुरी का है, जिन्होंने हादसे को टाल दिया था। इस रहस्य की शुरुआत हुई थी दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से। दरअसल 10 सितंबर को सुबह करीब 7:30 बजे दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान ने 77 यात्रियों के साथ मुंबई के लिए उड़ान भरी थी। मुंबई पहुंचने से पहले जहाज को जयपुर और औरंगाबाद रुकना था। हालांकि टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों बाद 2 अपहरणकर्ता कॉकपिट में आ गए और पायलट को पिस्तौल दिखाकर विमान का अपहरण कर लिया। जहाज की कमान कमांडर BN रेड्डी और सह पायलट RS यादव के हाथों में थी। अपहरणकर्ता विमान को लीबिया ले जाना चाहते थे, लेकिन पायलट और सह पायलट ने ऑटो पायलट शुरू करके दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क साधा और घटना की जानकारी दी। प्लेन को हाईजैक करने में कुल 6 लोग थे, जिनके नाम सैयद अब्दुल हमीद दीवानी, सैयद रफीक, मोहम्मद एहसान राठौड़, अब्दुल रशीद मलिक, गुलाम रसूल और ख्वाजा गुलाम नबी इत्तू थे। ये सभी कश्मीरी थे। ये सभी प्लेन को लीबिया ले जाना चाहते थे, लेकिन प्लेन में इतना ईंधन तो था नहीं, तो को पायलट यादव ने उनसे कहा कि जहाज में लीबिया तक जाने का ईंधन नहीं है। बहुत हुआ तो जयपुर तक या फिर वापस दिल्ली लौट सकते हैं। उन लोगों को यकीन नहीं हुआ और एयर होस्टेस से हकीकत पूछी। इसके बाद उन्होंने जहाज को कराची पाकिस्तान ले जाने का हुक्म सुनाया। दिल्ली से कराची की हवाई दूरी लगभग 1100 किलोमीटर है। वहीं लाहौर दिल्ली से महज 411 किलोमीटर दूर है। हाईजैकरों ने प्लान में तब्दीली की। लाहौर से ईंधन लेकर लीबिया के लिए उड़ना तय हुआ। पायलट की समझदारी से विमान को लाहौर ले जाया गया, जबकि वो कराची जाने को कह रहे थे। हाईजैकरों ने किसी गड़बड़ी के होने के डर से दोनों पायलटों को अलग कर दिया। रेड्डी को जहाज के शौचालय में बंद कर दिया गया। यादव ने जहाज का रुख लाहौर की तरफ मोड़ दिया। सुबह के 8:30 बजे जहाज लाहौर के आसमानों पर मंडराने लगा। यादव ने लाहौर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हालात से रूबरू करवाया और हवाई पट्टी पर उतरने की इजाजत मांगी। वहां भी हंगामा मच गया। हालांकि कुछ समय बाद ही जहाज लाहौर की जमीन पर उतर गया। दिल्ली से मुंबई जाने वाले यात्री अब दूसरे ही मुल्क में थे और मुल्क भी था पाकिस्तान। 1971 की जंग को गुजरे ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। पाकिस्तान के टूटने का जख्म अब भी ताजा था, पर यह भी इत्तेफाक था कि जुलाई में ही दोनों मुल्कों के 4 साल से ठंडे पड़े हुए रिश्तों में कुछ गर्माहट आई थी। हवाई और रेल रूट की बहाली हुई थी। कुछ दोस्ताना माहौल था। इसी दोस्ताना माहौल का हवाला देकर भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को फोन करके क्रू के सदस्यों और यात्रियों की सुरक्षा की गुहार लगाई। इसके लिए पाकिस्तान भी तैयार हो गया था। प्लेन अब लाहौर की जमीन पर था। प्लेन के उतरते ही हाईजैकरों ने पायलटों से पूछा कि कितना तेल भरवाना होगा। रेड्डी ने मात्रा बताई और साथ ही कराची से लीबिया जाने की हवाई नक्शे भी मांग लिए। पाकिस्तान के अधिकारियों के लिए इतना इशारा काफी था। उन्होंने अपहरणकर्ताओं से कहा कि लाहौर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग के नक्शे नहीं हैं और उन्हें मुहैया करवाने में समय लगेगा। इस टालमटोल में पाकिस्तानियों ने दोपहर बिता दी। तेल भरवाकर हाईजैकरों ने जहाज को लीबिया उड़ान भरने को कहा। तब पायलट रेड्डी ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि उनके पास नक्शे नहीं हैं, रात में हादसा हो सकता है, इसलिए उड़ना मुनासिब नहीं है। पायलट रेड्डी की यह रणनीति कामयाब हो गई। उधर पाकिस्तानी अधिकारी हाईजैकरों का भरोसा जीतने में कामयाब हो गए थे। सबसे पहले तो उन्होंने हाईजैकरों से उन यात्रियों को रिहा करने की अपील की जो बीमार थे या इस हादसे से जिनकी तबीयत खराब हो गई थी। हाईजैकरों ने उनकी बात मान ली।
रेड्डी और पाकिस्तानी अधिकारियों ने आगे की बातचीत में उनका मकसद जानना चाहा तो उनके सरगना ने कहा कि वो लीबिया पहुंचकर ही बताएंगे। फिर उन्होंने रेड्डी से कहा कि जहाज में 2 इजरायली सफर कर रहे हैं और उनको लीबिया ले जाने का प्लान है। रेड्डी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जहाज में कोई भी इजरायली सफर नहीं कर रहा है, पर वे माने नहीं। इसी जद्दोजहद में रात हो गई और उड़ना मुश्किल हो गया। इसी बीच प्लेन के पायलटों ने एक और चाल चल दी, जिसमें हाईजैकर फंस गए। दरअसल हाईजैकरों ने गुजारिश की कि जहाज की बत्तियां और एयर कंडीशनर चालू रहने दे। इस पर पायलटों ने कहा कि जहाज का इंजन रात भर चालू नहीं रह सकता, वो गर्म हो जाएगा। लाहौर में सितंबर की गर्मी भी बेहाल कर देती है। हाईजैकरों को गर्मी में रात गुजारनी थी। जहाज में उसके 5 साथियों को छोड़कर उनके सरगना, तमाम यात्री और क्रू के सदस्यों को जहाज से उतारकर बस में बिठाकर लाउंज में ले जाया गया। पाकिस्तान ने हाईजैकरों की खातिर जहाज में बढ़िया खाने का इंतजाम करवा दिया। दरअसल पाकिस्तानी अधिकारियों ने खाने के साथ दिए पानी में नशीली दवाइयां मिला दी थी, जिसे पीकर अपहरणकर्ता बेहोश हो गए थे। उधर जो सरगना यात्रियों के साथ लाउंज में था, उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया गया और विमान को भारत के लिए रवाना किया गया। 11 सितंबर 1976 को बोइंग 737 सारे यात्रियों को सुकुशल लेकर वापस भारत आ गया। बाद में मालूम हुआ कि इस हंगामे से अपहरणकर्ता कश्मीर की आजादी की आवाज पूरी दुनिया में उठाना चाहते थे और उनका किसी भी यात्री को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। वहीं 7 जनवरी 1977 को सभी अपहरणकर्ताओं को पाकिस्तान सरकार ने रिहा कर दिया था। वहीं पाकिस्तान के इस फैसले का विरोध भारत ने काफी किया था, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद कभी भी इन हाईजैकरों का पता नहीं चला। ये आखिरी मौका था जब पाकिस्तान ने भारत की मदद की थी।